नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में यूटीए लगातार व्यापारियों के हित में काम कर रही है, इसलिए उल्लासनगर शहर के व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा यूटीए से जुड़ा हुआ है। आज यूटीए का शिष्टमंडल उल्लासनगर मनपा आयुक्त समीर उन्हाले से मिले और शहर में जो व्यापार करने की अनुमति दी गई है उसका जो टाइम है उसे बढ़ाए जाने की मांग की, जिस पर यूटीए कार्याध्यक्ष दीपक शतलानी ने बताया कि आयुक्त हमारी बातों से सहमत है, पर उनका नया आदेश वह शुक्रवार से लागू होगा। उसमें यूटीए की तरफ से की गई बातें ध्यान में रखकर जल्द शहर के लिए लागू किया जाएगा। दीपक शतलानी ने व्यापारियों के लिए यह भी कहा कि फिलहाल व्यापारी जो मनपा ने उनको टाइम दिया है उसके हिसाब से ही वह अपनी दुकानें खोलें। एक्चुअली कल यूटीए की तरफ से हमने उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर को एक लेटर दिया था, जिसमें हमने मांग की थी कि जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से रात को 8 बजे तक किया जाए। उसके बाद कल जैसे आपको मालूम है कुछ न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर ये बातें आ गई कि आज से ही 9 बजे हो गया ये सब, तो इसके लिए हमको कमिश्नर से एक इमरजेंसी हमने एक टाइम लिया और उनसे बात की। हम लोग जब मिलने गए तो हमारे साथ में हमारी जो महापौर है शहर की लीलाताई आसन, उनके बेटे अरुण आसन जी, हमारे उप महापौर भगवान बालेराव जी, राजेंद्र चौधरी जी जो शिवसेना के शहर प्रमुख भी हैं और सभागृह नेता भी हैं, और उनके साथ वरिष्ठ शिवसेना के जो नेता हैं धनंजय बोराड़े जी वो भी थे, और टीम ओमी कलानी की तरफ से कमलेश निकम जी और नगर सेवक शिवाजी रगड़े जी भी थे। हमने कमिश्नर साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आर्डर उन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। हमारे रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बोला है कि मैं शुक्रवार से वो लागू होगा। वो टाइमिंग होगा 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तीनों दिन जो है वो व्यापारी भाइयों को 5 बजे तक ही बंद करना है। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक आपको इसी रूल का पालन करना है। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही विथ ऑर्डर हम लोग सभी व्यापारी भाइयों को और जनता को सबको ये बात बताएंगे। तब तक व्यापारी भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज या वीडियो या कुछ भी आता है तो उस पर विश्वास नहीं करें और गुमराह नहीं हो, और ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद ही उस पर आप विश्वास करें। दीपू भाई, आपको नहीं लगता है व्यापारी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र का कुछ मतलब उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो रहे, उनको मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, व्यापारी भाई बहुत लाखों करोड़ों का शहर में धंधा करते हैं, बहुत सियाने हैं व्यापारी, किसी राजनीतिक षड्यंत्र में जल्दी फंसने वाले भी नहीं हैं। मेरी तो उल्टा जो अति उत्साह और जल्दबाजी में जो नेता लोग बयान दे रहे हैं कि हो गया, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत प्रतिष्ठित पद पे आप बैठे हैं, शहर का बहुत ही बड़ा पद है, तो अगली बार आप ऑर्डर के साथ ही बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और व्यापारी जल्दी विश्वास कर लेता है, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तो व्यापारी बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप अगली बार जो बात करें तो ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, अगर वो भी शहर में इतने नगर सेवक हैं, इतने नेता हैं, वो शहर का भला ही चाहते होंगे, लेकिन जो अति उत्साह और जल्दबाजी में वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे डालने के लिए और घाई गड़बड़ में जो काम कर रहे हैं ना, वो नहीं करें तो ज़्यादा सही रहेगा। वो भी व्यापारियों का भला चाहते हैं, और यूटीए सबसे बड़ी संस्था है शहर में, 53 से ज़्यादा व्यापारी संगठन एसोसिएशन हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमारा तो सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हम लोग व्यापारियों के लिए काम करें। तो यूटीए तो काम कर ही रही है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 5-6 दिन से हमारे जो टीओके के हमारे अध्यक्ष हैं ओमी कलानी जी, उनके पास रिटेलर्स खास करके हमारे थ्रू ही बात कर रहे थे, हमारे थ्रू पहुँच रहे थे और बोल रहे थे कि शाम को हमको रिटेल गिराकी लेडीज़ की नहीं मिल रही है, खास करके मेन मार्केट्स में, या जिनका लेडीज़ से संबंधित धंधा है, मतलब श्रृंगार के आइटम या जो भी लेडीज़ ड्रेस मटेरियल, साड़ी या जो भी बेचते हैं, तो उनको उतना धंधा नहीं मिल रहा था। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये शाम का 2-3 घंटे का हमको टाइम मिले। तो वो बात की वजह से ये बात 5-6 दिन से चालू थी। और मैं आपको और एक जानकारी दूँ, 10 जून को जब भी हमारी इसेंशियल वालों के लिए मतलब मिठाई,
और किराना और इन सब के लिए जब भी मुलाकात हुई कमिश्नर साहब ने, तभी हमने ये विषय निकाला था। कमिश्नर साहब ने हमको बोला था जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप शहर खोला है, जैसे 3 जून को तालपत्री ये सब खुले, 5 जून को P1 P2 में बाकी शहर खुला, 8 से ऑफिसेज खुली, 12 से एसेंशियल वाले सबको सहूलत मिली P1 P2 में। मैं स्टेप बाय स्टेप आपका व्यापारियों का सबको आपका सहयोग करूंगा, ऐसा हमको कमिश्नर साहब ने पहले ही बोला था। तो मेरी और एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमको बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके स्टाफ मास्क नहीं पहन रहे हैं या कस्टमर बिना मास्क करें। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमको व्यापारी भाइयों को ये बहुत ध्यान रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने स्टाफ का भी ध्यान रखना है, अपने कस्टमर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का जो कहर है वो चालू ही है। लेकिन इतने दिन के बाद अपनी दुकानें खुली हैं, तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्टाफ को भी मास्क पहनना कंपलसरी करें। जो ग्राहक आता है अगर उसके पास मास्क नहीं है तो उनको यूज़ एंड थ्रो मास्क आप प्रोवाइड करें। मैं तो बोलूँगा अगर कोई बड़े व्यापारी हैं तो 500-1000 के सामान पर 1-2 मास्क फ्री भी बांटते हैं, जैसे अवेयरनेस पैदा हो। अगर वो खुद भी नहीं वापरेगा तो अपने स्टाफ को दे देगा, मेड को दे देगा, अपने ड्राइवर को दे देगा, तो वो शहर के लिए बड़ा होगा। और सैनिटाइज़र जो है वो मेहरबानी करके दुकान में रखें, और बड़े व्यापारी जो हैं, जो स्टैंड है अपने दुकान के बाहर, वो मेहरबानी करके रखें। और हमको बहुत 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 ख्याल रखना है अपना। और व्यापारियों के लिए यूटीए तो हमेशा साथ में है, लेकिन ये यूटीए की जो रिक्वेस्ट है वो मेहरबानी करके व्यापारी सुने। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।